नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का एकोनविंश अर्थात 19वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है प्रत्यय बोध। अर्थात इस पाठ में कुछ प्रत्ययों के विषय में आपको पढ़ना है। तो आज के पाठ में हम इस पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखेंगे। तो उससे पूर्व जब हम आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य पाठों के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। पहला है पंचभी सह गंतव्यम स्थातव्यम पंचभी सह वक्तव्यम न दुखम पंचभी सह। अब यहाँ पर देखिए, जो गंतव्यम, वक्तव्यम, स्थातव्यम, ये तीनों प्रत्यय युक्त पद हैं। इसमें तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है और जब हम तव्यत प्रत्यय को किसी भी धातु के साथ जोड़ते हैं तो उसमें तव्य शेष रहता है और जो अंत का जो त होता है हलंत वाला, उसका लोप हो जाता है, अर्थात वो हट जाता है। तो जो तव्यत प्रत्यय होता है वो योग्य अर्थ में आता है। तव्यत और अनियर ये दोनों ही प्रत्यय योग्य अर्थ में आते हैं। तो अर्थ देखिए इसका, पंचभी सह गंतव्यम। पंचभी अर्थात 5 के सह साथ, गंतव्यम 5 के साथ, गंतव्यम जाना चाहिए। तो पंचभी सह, यहाँ पर पंचभी में तृतीय विभक्ति है क्योंकि सह शब्द आया है। सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पंचभी सह 5 के साथ गंतव्यम जाना चाहिए। स्थातव्यम पंचभी सह, स्थातव्यम मतलब ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए या बैठना चाहिए। पंचभी सह 5 के साथ, तो क्या अर्थ बनेगा? 5 के साथ बैठना चाहिए। पंचभी सह वक्तव्यम, 5 के साथ वक्तव्यम बोलना चाहिए। न दुखम पंचभी सह, पंचभी सह अर्थात 5 के साथ न दुखम, दुख नहीं होता है। जब आप 5 जनों से तात्पर्य है कि ज्यादा लोगों के साथ। फिर से देखिए इसका अर्थ कि पंचभी सह गंतव्यम, 5 के साथ जाना चाहिए। पंचभी सह स्थातव्यम, 5 के साथ बैठना चाहिए। पंचभी सह वक्तव्यम, 5 के साथ बोलना चाहिए। और न दुखम पंचभी सह, 5 के साथ दुख नहीं होता है। तो ये था आपका पहले श्लोक का अर्थ। अगला जो श्लोक है उसमें अनियर प्रत्यय बताया गया है। ये रमणीयम, जागरणीयम, शयनीयम और करणीयम में अनियर प्रत्यय भी करने योग्य अर्थ में ही आता है, योग्य या चाहिए अर्थ में। तो न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। अब इसका अर्थ देखिए कि न भोग भवने रमणीयम, भोग भवने, भोग रूपी भवन में न रमणीयम, नहीं रमण करना चाहिए। भोग रूपी भवन में नहीं रमण करना चाहिए। भोगों से यहाँ तात्पर्य है सुख सुविधाओं से, कि अनावश्यक सुख सुविधाओं में हमें रमण नहीं करना चाहिए। च और न सुख शयने शयनीयम, और न ही सुख शयने, सुख रूपी शैया पर शयनीयम सोना चाहिए। मतलब ऐसे शैया अर्थात बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए जो बहुत अधिक सुखदायक हो। तो न सुख शयने शयनीयम, तो ना ही सुख रूपी शैया पर सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, अहर्निशम अर्थात अहर कहते हैं दिन को, निशम कहते हैं रात को। तो दिन रात जागरणीयम, जागना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, और मम मेरे द्वारा, लोकहितम लोकहित को, करणीयम करना चाहिए। फिर से देखिए इसके अर्थ को कि न भोग भवने रमणीयम, भोग रूपी भवन में न नहीं रमणीयम रमण करना चाहिए। च और
सुख रूपी शैया पर भी न शयनीयम, नहीं सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। यहाँ पर जो मम है वो दोनों ही पंक्तियों का करता है कि मेरे द्वारा अहर्निशम रात दिन, जागरणीयम जागरण करना चाहिए, और लोकहितम करणीयम और लोकहित को करना चाहिए, अर्थात पर व्यक्ति का परोपकार में मुझे अपना ध्यान लगाना चाहिए। कहने का अर्थ ये है। अगला देखिए, गंतव्यम नगर शतम विज्ञान शतानि शिक्षितव्यानि, नरपति शतम च सेव्यम स्थानांतराणि भाग्यानि। गंतव्यम और सेव्यम, शिक्षितव्यानि, ये सभी आपके तव्यत प्रत्यय से युक्त शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए गंतव्यम नगर शतम, तो ये जब हम इसका अर्थ करेंगे तो बन जाएगा नगर शतम गंतव्यम। शतम का अर्थ होता है 100, तो 100 नगरों को गंतव्यम जाना चाहिए या घूमना चाहिए। जाना चाहिए का अर्थ है घूमना चाहिए। 100 नगरों को घूमना चाहिए। विज्ञान शतानि शिक्षितव्यानि, शतानि विज्ञान शिक्षितव्यानि, शतानि अर्थात 100, विज्ञान विज्ञान को अर्थात 100 प्रकार के विशिष्ट ज्ञान को। विज्ञान का अर्थ होता है, वी का अर्थ विशिष्ट अर्थ में आया है, तो 100 प्रकार के विशिष्ट ज्ञान को शिक्षितव्यानि सीखना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, कि 100 प्रकार के विशिष्ट ज्ञानों से शिक्षित होना चाहिए। नरपति शतम च सेव्यम, शतम नरपति सेव्यम। शतम नरपति से क्या तात्पर्य है कि 100 नरपति कहते हैं राजाओं को, तो 100 राजाओं की सेवा करनी चाहिए। 100 राजाओं की सेवा से क्या तात्पर्य है कि ऐसे अच्छे लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए। 100 से यहाँ तात्पर्य ऐसा नहीं है कि 100 मतलब गिनती के लिए आया है कि 100 का ही करना है। 100 से तात्पर्य है अनेकानेक, मतलब अधिकाधिक, ज्यादा से ज्यादा। तो 100 राजाओं की सेवा करनी चाहिए। स्थानांतराणि भाग्यानि, तो भाग्यानि स्थानांतराणि, जो भाग्य होता है, हमारा जो भाग्य है, किस्मत है, वो स्थानांतराणि, स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो जो हमारा भाग्य है वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इस कारण से हमें ये कार्य करने चाहिए। भाग्य के कारण हम एक स्थान पर नहीं रह पाते हैं, कभी किसी ना किसी कारण से आज यहाँ है, कुछ समय पश्चात किसी और स्थान पर होते हैं, इसलिए हमें प्रत्येक नगर को जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं जाना है या यहाँ नहीं जाना है, प्रत्येक जगह जाना चाहिए। वहां पर हमें विशिष्ट ज्ञान को सीखना चाहिए, अनेक लोगों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा भाग्य है वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ये इसके कहने का अर्थ है। फिर से देख लीजिए एक बार अर्थ। नगर शतम गंतव्यम, 100 नगरों को जाना चाहिए। शतानि विज्ञान शिक्षितव्यानि, 100 विशिष्ट ज्ञानों को सीखना चाहिए। नरपति शतम च सेव्यम, तो शतम नरपति च सेव्यम, और 100 राजाओं की सेवा की जानी चाहिए, क्योंकि भाग्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। अगला अर्थ देखिए, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगा न भुक्ता, भोग कहते हैं सुख सुविधाओं का, जिनका हम भोग करते हैं। जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वे सब भोग के अंतर्गत आती है। तो भोगा न भुक्ता, भोगा अर्थात भोग, न भुक्ता भोग भोगने योग्य नहीं है, भोग भोगे नहीं जाते। कहने का क्या अर्थ है कि भोग का हम उपभोग नहीं करते। वयमेव भुक्ता, वयम एव हम ही, भुक्ता भोगे जाते हैं, कि ऐसा नहीं है हम उन भोगों का प्रयोग कर रहे हैं तो भोगों का उपभोग हो रहा है, अपितु हमारा ही भोग हो रहा है। फिर से देखिए, भोगा न भुक्ता, भोग भोगे नहीं जाते। वयमेव भुक्ता, हम ही भोगे जाते हैं। तपो न तप्तम, तपो कहते हैं तपह अर्थ है, मूल जो अर्थ है वो तपह है, तो तप का अर्थ होता है तपस्या। तपस्या न तप्तम, तपस्या तप्त नहीं हो रही, अर्थात तपस्या नहीं तप रही। जब कोई तप करता है तो वो स्वयं को तप्त करता है, तपस्या को तप्त नहीं कर रहा है। तो तपो न तप्तम,
तपस्या तप्त नहीं होती है या तपस्या नहीं तपती है। वयमेव तपता, हम ही तपते हैं या हम ही तपे जाते हैं। कालो न यातो, यहाँ पर भी कालह शब्द है। कालो न यातः, जो समय है, काल किसे कहते हैं, समय को। समय न यातः, नहीं बीतता है या स्वयं नहीं बीतता है। वयमेव यातः, हम ही यातः बीतते हैं। समय तो जहां की तहां ही रहता है, हम धीरे धीरे बड़े होके और एक दिन समाप्त हो जाते हैं। तो वयमेव याता, हम ही बीतते हैं। तृष्णा न जीर्णा, तृष्णा कहते हैं लालसा को, लालच को, इच्छाओं को, कि ऐसी इच्छाएं जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हमें एक चीज मिलती है, फिर उसके बाद हमारी दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, फिर तीसरी इच्छा। इस तरह से जीवन भर हमारे मन में कोई ना कोई इच्छा चलती ही रहती है। तो तृष्णा कहते हैं लालसा को, इच्छा को। तृष्णा न जीर्णा, जो लालसा होती है वो कभी भी न जीर्णा, खत्म नहीं होती है, मरती नहीं है। वयमेव जीर्णा, हम ही मरते हैं। तृष्णाएं, जो इच्छाएं हैं हमारी, जो लालसाएं हैं, वे न जीर्णा, कभी नहीं मरती हैं। वयमेव जीर्णा, हम ही मर जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम ही समाप्त हो जाते हैं। ये सारे कार्य करते करते हमें लगता है कि और चीजें हो रही हैं, पर ऐसा नहीं है। वास्तव में हमारे ऊपर ही वो सब घटित हो रहा है। फिर से देख लीजिए इसका अर्थ एक बार। भोगा न भुक्ता, भोग स्वयं नहीं भोगे जाते। वयमेव भुक्ता, हम ही भोगे जाते हैं। तपह न तप्तम, तपस्या स्वयं नहीं तपता। वयमेव, हम ही तपता, तपे जाते हैं। कालह न यातः, समय नहीं बीतता। वयमेव यातः, हम ही बीत जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा, इच्छाएं न जीर्णा, नहीं मरती हैं। वयमेव जीर्णा, हम ही मर जाते हैं। ये था इसका अर्थ। अगला देखिए। उपकर्तुम प्रियम, वक्तुम कर्तुम स्नेहम अकृत्रिमम, सज्जनानां स्वभावो अयम, केनेन्दु शिशिरीकृतः। तो इसका अर्थ देखिए। उपकर्तुम, उपकर्तुम अर्थात उपकार करना। प्रियम वक्तुम, प्रिय बोलना। कर्तृम स्नेहम अकृत्रिमम, स्नेहम अकृत्रिमम। तो अकृत्रिम स्नेह अर्थात स्वाभाविक स्नेह, मतलब जिसमें किसी प्रकार की बनावट नहीं है। तो स्वाभाविक स्नेह करना, तो उपकार करना, प्रियम वक्तुम, प्रिय बोलना, और अकृत्रिमम स्नेहम कर्तुम, और अकृत्रिम अर्थात स्वाभाविक स्नेह करना। अयम सज्जनानां स्वभावः, यह सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव है। केनेन्दु शिशिरीकृतः, शिशिरीकृतः, शिशिर एक ऋतु होती है। तो जो शिशिर ऋतु में, जो इंदु कहते हैं चंद्रमा को, जिस प्रकार शिशिर में चंद्रमा, तो यहाँ पर जो चंद्रमा है उससे जो सज्जन व्यक्ति है उसको उसकी समानता दिखाई गई है। कि जिस प्रकार चंद्रमा, जो शिशिर वाला जो चंद्रमा होता है, शिशिर ऋतु का जो चंद्रमा होता है, उपकार करने वाला, उसका हमें जो स्नेह लगता है वो बनावटी नहीं लगता है। ये सारी चीजें सज्जनों में होती हैं। तो ये सज्जनों का स्वभाव होता है। फिर से देखिए। उपकर्तुम, उपकार करना। प्रियम वक्तुम, प्रिय बोलना। और अकृत्रिमम स्नेहम कर्तुम, अकृत्रिम अर्थात स्वाभाविक स्नेह करना। अयम सज्जनानां स्वभावः, यह सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव है। शिशिरकृत चंद्रमा के समान। अगला देखिए। मानम हित्वा प्रियो नित्यम, कामम हित्वा सुखी भवेत, क्रोधम हित्वा निराबाध, तृष्णाम जित्वा न तप्यते। फिर देखिए। मानम हित्वा प्रिय, मानम कहते हैं सम्मान को, मान सम्मान। तो सम्मान को हित्वा छोड़ करके, प्रिय, प्रिय हो, भवेत यहां लग जाएगा हो, प्रिय हो। नित्यम कामम हित्वा सुखी भवेत, कामम हित्वा, काम कहते हैं इच्छाओं को। तो इच्छाओं को हित्वा छोड़ करके, नित्यम सुखी भवेत, नित्य सुखी हो। मतलब अगर तुम अपना मान छोड़ दोगे तो प्रिय बन जाओगे, और काम छोड़ दोगे अर्थात अपनी इच्छाओं को छोड़ दोगे तो नित्य मतलब हमेशा सुखी
भवेत हो अर्थात होते हो। क्रोधम हित्वा निराबाध, क्रोधम हित्वा क्रोध अर्थात गुस्से को, हित्वा छोड़ करके, निराबाध, निराबाध अर्थात कोई प्रकार किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होना, तो गुस्से को छोड़कर बिना बाधा वाले हो जाओगे। तृष्णाम जित्वा, तृष्णा अर्थात लालसा को जीत कर या लोभ को जीत कर, न तप्यते, कभी भी दुखी नहीं होगे। तप्यते, तपना मतलब दुखी होना, तो न तप्यते कभी भी तप्त नहीं होगे अर्थात दुखी नहीं होगे। फिर से देखिए इसका अर्थ, मानम हित्वा प्रिय, मान को छोड़कर प्रिय हो जाते हैं। कामम हित्वा, इच्छाओं को छोड़कर नित्यम सुखी भवेत, नित्य सुखी होते हैं। क्रोधम हित्वा, क्रोध को छोड़कर निराबाध, बाधाओं से रहित हो जाते हैं। तृष्णाम जित्वा अर्थात लोभ या लालच को जित्वा जीत करके, न तप्यते दुखी नहीं होते हैं, अर्थात लालसा को जब हम जीत लेंगे तो हम किसी भी प्रकार से दुखी नहीं रहेंगे। अस्मिन् पाठे क्रमशः तव्यत् अनियर यत् त तुमुन त्वा च प्रत्ययानाम प्रयोग अस्ति। अब इस जो पाठ था आपका, इसमें तव्यत् अनियर यत् त तुमुन त्वा इन प्रत्ययों का उपयोग किया गया था। तो ये है पाठ के अंत में आए हुए कुछ शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। न दुखम पंचभी स, ये आपकी पुस्तक से ही लिए गए हैं, तो हिंदी अनुवाद हम पीछे देख चुके हैं। लोक हितम मम करणीयम, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, सज्जनानां स्वभावो अयम केनेन्दु शिशिरीकृतः, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कामम हित्वा सुखी भवेत्। अगला प्रश्न है, तव्यत अनियर प्रत्ययोः पंच पंच उदाहरणानि लिखत, अर्थात तव्यत और अनियर प्रत्ययों के 5-5 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए लिख दिए हैं, यदि आप अपने कोई उदाहरण लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये तव्यत प्रत्यय के हैं, पठितव्यम, गंतव्यम, हसितव्यम, ज्ञातव्यम, वक्तव्यम। ये अनियर के हैं, पठनीयम, गमनीयम, हसनीयम, करणीयम और जागरणीयम। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत। वह 5 लोगों के साथ आया था। सह पंचभी जनैः सह आगच्छत, उसके पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तस्य पितुः स्वास्थ्यः सम्यक् नास्ति। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? तव गृहे कति जनानि सन्ति। उस पत्रिका में कितनी कहानियां हैं? तस्यां पत्रिकायां कति कथाः सन्ति। वाटिका में कितने पेड़ हैं? वाटिकायां कति वृक्षाः सन्ति। अगला प्रश्न है, वाक्य प्रयोगम कुरुत, अर्थात नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप अपने अनुसार भी कोई कर सकते हैं, यहाँ मैंने उदाहरण के लिए एक एक वाक्य बना दिया है। रमणीयम, रमणीय का अर्थ होता है सुंदर। तत्र एकम रमणीयम स्थलम वर्तते, वहां एक सुंदर स्थान है। अहर्निशम सपरीक्षायाः कृते अहर्निशम अध्ययनम करोति, वह परीक्षा के लिए रात दिन अध्ययन करता है। तृष्णा, तृष्णा मनुष्याणाम शत्रु अस्ति, तृष्णा अर्थात लालच, लोभ मनुष्यों का शत्रु है। कार्यम, इदम कार्यम समीचीनम नास्ति, यह कार्य उचित नहीं है अर्थात ठीक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा स्वकल्पनानुसारम चत्वारि वाक्यानि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको देख करके आपको कुछ 4 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो आप अपने अनुसार भी कोई वाक्य बना सकते हैं। बालकः भोजनम खादति, यहाँ पर देखिए खादति क्रिया दे रखी है और एक बालक भोजन कर रहा है। स्थाल्याम फलानि सन्ति, स्थाल्याम थाली में फल हैं, यहाँ पर कुछ फल रखे गए हैं तो हम ये लिख सकते हैं स्थाल्याम फलानि सन्ति। फिर ये एक बालक दे रखा है, स्वस्थः बालकः, स्वस्थः बालकः प्रसन्नचित्तः दृश्यते, स्वस्थ बालक प्रसन्नचित्त अर्थात खुश दिखाई दे रहा है। फलानि स्वास्थ्यवर्धका भवन्ति, फलानि अर्थात फल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो ये इसके 4 संस्कृत वाक्य थे। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य।
उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।